तो जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हमने कल जो है बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ जाना था हार्मोन्स के बारे में, ओवरीज निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ट्विंस बेबी और आईवीएफ एंड सेरोगेट मदर। देखिए ट्विंस बेबी क्या होते हैं। ट्विंस बेबी दो प्रकार के होते हैं। देखिए जुड़वा बच्चे जैसे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसमें आपके बच्चों का शकल सेम मिलता है, और एक होता है जो बच्चों का शकल नहीं मिलता है और वो जुड़वा होते हैं। ठीक है, तो आज हम पहले पढ़ेंगे जो बच्चों का शकल पहले मिलता है, तो हम आगे समझते हुए चलेंगे। ये है आपका ओवरी, इसे थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ठीक, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए जो है निषेचन की क्रिया जो है आपकी आपकी यहाँ पर होती है, जो फोलोपियन ट्यूब एफटी फोलोपियन ट्यूब यहाँ पर होता है। निषेचन की क्रिया आपकी फोलोपियन ट्यूब में होता है। तो देखिए फोलोपियन ट्यूब में जो अंडा मेच्योर हो जाता है, जो अंडा क्या होता है, मेच्योर हो जाता है। ओवरी में आपका बनता है अंडा, ओवरी में आपका यहाँ पर बना और मेच्योर होने के बाद यहाँ पर आया, और निषेचन की क्रिया यहीं पर होती है। तो जुड़वा बच्चे में क्या होता है, जब आपका ये अंडा होता है ओवरी में, फोलोपियन ट्यूब में, जब निषेचन की क्रिया होनी रहती है तो क्या रहता है कि ये अंडे के ऊपर से कोरोला रेडियोटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोरोला रेडियोटा एक कवर। ये बहुत ही मजबूत कवर होती है। क्या होती है? बहुत ही मजबूत कवर होती है। जब स्पर्म आके इससे टकराता है, जब स्पर्म आके इससे टकराता है तो एक हार्मोन रिलीज करता है, एक्रोसोम। एक हार्मोन रिलीज करता है एक्रोसोम, तो इसके झिल्ली को थोड़ा सा कमजोर कर देता है और ये एंटर कर जाता है, एंटर कर जाता है। तो देखिए ट्विंस बेबी होने का क्या कारण होता है, क्या रीजन होता है। तो देखिए ट्विंस बेबी होने का कारण ये होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण ये आपके अंडे में, अंडे को थोड़ा सा बड़ा बना दूं, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये आपके अंडे में दो न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, दो न्यूक्लियस हो जाते हैं। यहां पर क्या हो जाता है आपका, दो न्यूक्लियस हो जाते हैं। दो न्यूक्लियस होने के कारण है, दो न्यूक्लियस होने के कारण जब स्पर्म आपके अंडे में प्रवेश करता है तो दो अलग अलग बच्चे संतान उसमें अंडे में परिपक्व होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? परिपक्व होने लगते हैं। और यहाँ फ्लोपियन ट्यूब से होते हुए आपके यूट्रस में यहाँ पर यूट्रस है आपका, यहाँ पर बच्चा जुड़वा पलने लगता है। क्या करता है? पलने लगता है। अब देखिए ये तो थे जिनके फेस और शकल मिलते हैं, मतलब शकल उनके मिलते हैं। किसकी वजह से? जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से। जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से आपके अंडे में दो न्यूक्लियस उत्पन्न हो जाते हैं और दोनों में अलग अलग बच्चा हो जाता है। अब आता है एक आपका जो होते हैं ट्विंस होते हैं लेकिन शकल अलग अलग होती है। क्या होती है? ट्विंस होते हैं, शकल अलग अलग होती है। तो उनमें क्या होता है, उनमें ये होता है जब आपका स्पर्म यहाँ से रिलीज हुआ, ये मेच्योर अंडे है फ्लोपियन ट्यूब में, जब आपका स्पर्म यहाँ रिलीज हुआ, देखिए एक बार में 20 लाख शुक्राणु रिलीज होते हैं। 10 लाख शुक्राणु की आपकी पूंछ नहीं होती तो वो निषेचन की क्रिया नहीं कर सकते, और 10 लाख आपके जो होते हैं वो सर्वाइकल करके जाते हैं यहाँ पर जैसे पहुंचे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर ये सब सारे स्पर्म यहाँ से होते हुए, यूट्रस से होते हुए फ्लोपियन ट्यूब पे पहुंचे एक ही समय पे, जैसे एक ही समय पे। अब देखिए ये एक अंडा कई अंडे होके मेच्योर होके जाते हैं। एक ही समय पे दो अंडे में, दो ओभम में एक ही समय पे, देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए जैसे दो अंडा हो गया, कभी कभी होता है ना, दो अंडा से हो गया, तो एक ही समय पे ये आपका कोरोला रेडियोटा, एक ही समय पे दो ओभम में, मतलब दो अंडे में एक ही समय पे आपका स्पर्म प्रवेश कर जाता है। एक ही माइक्रो सेकेंड का समय रहता है। अगर एक ही समय पे अगर अंडे में दो अंडे में अलग अलग शुक्राणु प्रवेश कर जाते हैं तो उसमें ट्विंस बेबी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उसमें भी ट्विंस बेबी हो जाते हैं, लेकिन इसका जेनेटिक डिसऑर्डर अलग रहता है, इसका जेनेटिक अलग रहता है।
तो इनमें फेस अलग रहेगा, इनमें फेस अलग रहेगा, ठीक है। ये ज्यादातर देखने को मिलता है जानवरों में, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली। देखिए कुत्ते में क्या होता है कि ये 4-5 पैदा होते हैं, तो किसके कारण? इसी के कारण। ये आपके ओवम जो होते हैं, जैसे कि यहाँ से एग जो है आपके रिलीज हुए, कई सारे एग रिलीज हुए, फोलोपियन ट्यूब पे पहुंचे। तो यहाँ पर जब एक ही साथ में स्पर्म एक ही समय पे 2 ओवम में, 3 ओवम में प्रवेश कर जाते हैं, तो आपके जुड़वा, चिड़वा या चौथे बच्चे पैदा होते हैं। क्या होते हैं? चौथे बच्चे पैदा होते हैं। अब हम बढ़ते हैं, आपके आईवीएफ क्या होते हैं। देखिए आईवीएफ और सेरोगेट मदर। देखिए आईवीएफ और सेरोगेट मदर क्या होते हैं, ये मैं बताता हूं आपको। देखिए ये जनन अंग है, ठीक है। आईवीएफ में जैसे ये आपका क्या है, ये आपका ओवरी है, यहाँ पर क्या है, आपके अंडे बनते हैं। और ये आपके फोलोपियन ट्यूब है। क्या है? फोलोपियन ट्यूब। जब अंडा यहाँ से मेच्योर होके जब अंडा यहाँ से मेच्योर होके यहाँ फोलोपियन ट्यूब, एफटी लिख देता हूँ, फोलोपियन ट्यूब पे आ जाते हैं। जब यहाँ पर फोलोपियन ट्यूब पे आ जाते हैं, तो आईवीएफ में क्या होता है, आपके आपके अंडे को आपके अंडे को आपके अंडे को यहां से सिरिंज के माध्यम से निकाल लिया जाता है। आपके अंडे को सिरिंज के माध्यम से निकाल लिया जाता है, और इधर से स्पर्म को उसी अंडे में सिरिंज के माध्यम से इंटर कर दिया जाता है, निषेचन करा दिया जाता है। और निषेचन कराने के बाद आपके यूट्रस में यहाँ पर उसी अंडे को रख दिया जाता है। इसे बोलते हैं आईवीएफ। क्या बोलते हैं? आईवीएफ। आईवीएफ बोलते हैं इसे। फोलोपियन ट्यूब से जो मेच्योर अंडे होते हैं उसको निकालकर सिरिंज से, सुई से, और आपके स्पर्म को उस अंडे में डाल दिया जाता है, निषेचन करा दिया जाता है, और आपके यूट्रस में रख दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? आईवीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईवीएफ बोलते हैं। अब हम बोलते हैं सेरोगेट मदर क्या होता है। सेरोगेट मदर देखो, ये आपका क्या है? यूट्रस है। ये आपका क्या है? यूट्रस है। सेरोगेट मदर में क्या होता है, यहां पर आपका अंडा बना, और यहाँ एफटी फोलोपियन ट्यूब पे पहुंच गया। फोलोपियन ट्यूब पे देखिए पहुंच गया है, आपका अंडा बना फोलोपियन ट्यूब पर। आपका जो यूट्रस है बच्चे पालने के लायक नहीं है। आपका यूट्रस जो गर्भाशय है बच्चे पालने के लायक नहीं है, ठीक है। जो जो बच्चा है यूट्रस में पलता है, वो बच्चे पालने के लायक नहीं है, कमजोर है, ठीक है। जो हार्मोन्स 3 रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन और एक रिलैक्सिन और एक होता है जो प्रोटेक्शन प्रदान करता है, ठीक, वो आपका परिपूर्ण नहीं है, मतलब बच्चे पालने के लायक नहीं। तो इसमें क्या होता है, आपके अंडे को सिरिंज के माध्यम से निकाल लिया जाता है। आपके अंडे को सिरिंज के माध्यम से अंडे को निकाल लिया जाता है, सिरिंज के माध्यम से। और जो पुरुष होता है उसके स्पर्म को इस अंडे में डाल दिया जाता है, और दूसरी स्त्री के ओभम में, दूसरी स्त्री के गर्भ में, यूट्रस में, दूसरी स्त्री के गर्भ में इसको डाल दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेरोगेट मदर। क्या बोलते हैं? सेरोगेट मदर। तो ऐसे होते हैं ट्विंस बेबी और जुड़वा बच्चे, और आईवीएफ और सेरोगेट मदर। तो आज की क्लास हालांकि अच्छी लगी होगी, और जानकारी ऐसे ही मिलती रहेगी। हम मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास होगा आपका ज्ञानेंद्रिय